हेलो दोस्तों, वेलकम टू फॉरेक्स टिप्स एंड टिप्स। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर, जो कि हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था। वो है लॉट साइज और रिस्क मैनेजमेंट की। अगर आप ट्रेडिंग में कंसिस्टेंट प्रॉफिट चाहते हो तो ये दोनों चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है। चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि लॉट साइज क्या होती है। फॉरेक्स में जब हम ट्रेड ओपन करते हैं तो हम एक्चुअली एक वॉल्यूम सेलेक्ट करते हैं जिसे लॉट साइज कहते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि लॉट साइज होती क्या है। फॉरेक्स ट्रेडिंग में जब हम कोई ट्रेड ओपन करते हैं तो हम एक्चुअली डिसाइड करते हैं कि हम कितनी क्वांटिटी या वॉल्यूम के साथ ट्रेड कर रहे हैं। इसी वॉल्यूम को हम कहते हैं लॉट साइज। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे मार्केट में आप किसी चीज का ऑर्डर देते हो, जितनी ज्यादा क्वांटिटी लो उतना ज्यादा प्रॉफिट या लॉस होगा। फॉरेक्स में 3 टाइप्स की लॉट साइज होते हैं, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में ये डिस्कस किया था। एक स्टैंडर्ड लॉट साइज, दूसरा मिनी लॉट साइज, तीसरा माइक्रो लॉट साइज हमने सीखा था। सिंपल फार्मूला जो है इसको समझने का ये है कि जितनी बड़ी लॉट साइज होगी उतना बड़ा प्रॉफिट या लॉस पर पिप के हिसाब से होगा। अगर यूरो यूएसडी 1 पिप मूव करे, अगर लॉट साइज 1.00 हो तो पर पिप के हिसाब से आपको $10 मिलेंगे। अगर लॉट साइज 0.10 तो आपको 1 पिप के मूवमेंट के हिसाब से आपको $1 मिलेगा। अगर लॉट साइज 0.01 के हिसाब से हो तो आपको $0.10 मिलेंगे पर पिप के हिसाब से। इसलिए बिगिनर्स को हमेशा 0.01 या 0.02 लॉट से ही शुरू करना चाहिए, क्योंकि फॉरेक्स में सबसे पहले सरवाइव करना सीखना जरूरी है। प्रॉफिट तो बाद में आएगा। सबसे पहले हमें सीखना चाहिए कि हमने मार्केट में रहना कैसे है, कैसे हमने अपना कैपिटल बचा के रखना है, कैसे हमने अपने कैपिटल के हिसाब से ट्रेड करनी है। इसलिए ज्यादा लालच करने से बेहतर है कि हम छोटा लॉट साइज इस्तेमाल करें ताकि हमें मार्केट का आइडिया हो सके। एडिशनल टिप्स थोड़ी सी दूंगा। लॉट साइज डिसाइड करते वक्त हमेशा अपने अकाउंट बैलेंस, स्टॉप लॉस और रिस्क मैनेजमेंट को साथ में कैलकुलेट करो। अगर आप ब्लाइंडली लॉट साइज बढ़ा दोगे, एक ही गलत ट्रेड आपका पूरा अकाउंट खत्म कर सकती है। एक मिसाल दूंगा। अगर आपका बड़ा अकाउंट है, मतलब आपकी बड़ी इन्वेस्टमेंट है, आपका अकाउंट है $10,000 या इससे भी ऊपर, तो आप 1 पॉइंट लॉट साइज इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका मीडियम अकाउंट है, उससे थोड़ा छोटा है, $3,000 है, तो आप 0.10 लॉट साइज ट्रेड कर सकते हैं। अगर आपका छोटा अकाउंट है, $500 का है, आपको चाहिए कि आप 0.01 लॉट साइज से ट्रेड करें। इससे ये होगा कि आपकी अकाउंट मैनेजमेंट हो सकेगी। एक एग्जांपल लेते हैं गोल्ड की। मान लीजिए आप 1 लॉट का गोल्ड का ट्रेड लेते हैं। अगर गोल्ड की प्राइस 1 USD मूव करती है, फॉर एग्जांपल गोल्ड 2350 से 2351 हो जाता है, तो आपको प्रॉफिट होगा वो $100 का होगा। अब अगर आप सिर्फ 0.10 लॉट साइज का ट्रेड करते हैं तो USD मूव पर प्रॉफिट जो आपको होगा वो $10 का होगा। और अगर आप 0.01 लॉट ट्रेड करते हैं तो 1 USD मूव पर प्रॉफिट जो होगा वो आपको $1 का होगा। यानी जितना लॉट साइज छोटा उतना रिस्क और प्रॉफिट दोनों छोटे होते हैं। सिंपल वर्ड्स में बताता चलूं, लॉट साइज आपके ट्रेड का वॉल्यूम है। जितना बड़ा लॉट साइज होगा उतना ही ज्यादा प्रॉफिट या लॉस पर पिप के हिसाब से होगा। इसको समझने के लिए एक एग्जांपल देता हूं। सोचिए अगर आप शुगर मतलब चीनी का बिजनेस करते हैं। अगर आप 100 kg चीनी एक बार में खरीदते हैं, ये 1 लॉट जैसा है। अगर आप सिर्फ 10 kg चीनी खरीदते हैं तो ये 0.10 लॉट साइज जैसा है। और अगर आप 1 kg चीनी खरीदते हैं तो ये 0.01 लॉट साइज जैसा है। मतलब जितनी ज्यादा क्वांटिटी लॉट साइज आप खरीदते हैं उतना ज्यादा प्रॉफिट होने का चांस होता है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा होती है। एक और मिसाल लेते हैं एक मोबाइल डीलर की। अगर कोई डीलर एक बार में 100 मोबाइल फोन खरीद कर मार्केट में बेचता है तो उसका प्रॉफिट पर फोन छोटा भी हो तो टोटल प्रॉफिट ज्यादा होता है, क्योंकि क्वांटिटी बड़ी है। लेकिन अगर कोई छोटा शॉपकीपर सिर्फ 5 मोबाइल फोन खरीदता है तो उसका प्रॉफिट भी छोटा होगा। ये बिल्कुल छोटे लॉट साइज जैसा है। ट्रेडिंग में भी यही कॉन्सेप्ट है। लॉट साइज बिजनेस की क्वांटिटी ऑफ गुड्स जैसी होती है। जितना बड़ा लॉट साइज उतना बड़ा बिजनेस और उतना ही ज्यादा प्रॉफिट या लॉस। अब बात करते हैं रिस्क मैनेजमेंट की।
ये हर सक्सेसफुल ट्रेडर का सीक्रेट वेपन होता है। रिस्क मैनेजमेंट का मतलब है अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करना, हर ट्रेड में इतना ही रिस्क लेना जितना आप इजीली अफोर्ड कर सकते हो। ये आप अपने अकाउंट के हिसाब से ट्रेड जो है वो ले सकते हैं, जैसे मैंने ऊपर आपको पहले बताया है। एक प्रोफेशनल ट्रेडर कभी भी अपने टोटल बैलेंस का 1% या 2% से ज्यादा रिस्क नहीं लेता। अब कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं जो बिगिनर्स करते हैं। बिना कैलकुलेट किए लार्ज लॉट साइज ओपन कर लेते हैं, स्टॉप लॉस लगाए बगैर ट्रेड करते हैं, ओवर ट्रेडिंग करते हैं, एक दिन में बहुत ज्यादा ट्रेड्स लेना, अपनी इमोशंस पर कंट्रोल ना रखना, ये सब गलतियां अकाउंट वॉश होने का सबसे बड़ा रीजन होती हैं। याद रखो, ट्रेडिंग में सर्वाइवल सबसे पहला स्टेप है। प्रॉफिट तभी मिलेगा जब आप अपने कैपिटल को बचा के चलोगे। ऑलवेज प्लान योर लॉट साइज और हर ट्रेड में रिस्क कैलकुलेट करो। फॉरेक्स में कंसिस्टेंसी ही सक्सेस की है। दोस्तों, मैंने कोशिश की है कि आपको आसान अल्फाज में और मिसालों के साथ आपको समझा सकूं। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ लग गई होगी। अगर आपका कोई सवाल है इस वीडियो से रिलेटेड तो आप कमेंट करके सवाल पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो या आपने इस वीडियो से कुछ सीखा हो तो जरूर लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियोस जो है वो मिलती रहें। दोस्तों, अगली वीडियो में हम बात करेंगे सपोर्ट और रेजिस्टेंस की। हम देखेंगे कि मार्केट कैसे चलती है, मार्केट में हमें कब बाय की एंट्री मिल सकती है और कब हमें सेल की एंट्री मिल सकती है। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में।